चाकू चले और किसी की जान ले ली गई, कहीं गोली चली और किसी की जान ले ली गई, किसी को गला दबाकर मार दिया गया और किसी को जिंदा दरगोर कर दिया गया। ये वो जुमले हैं जो आपने ना सिर्फ रोजमर्रा की बुनियाद पर सुने हैं, बल्कि बेशक आपके दिमाग में यह ख्याल भी आया होगा कि इंसान कैसे इतनी पस्ती में गिर सकता है। मगर क्या करें, जहां लोगों की सोच की बात आती है तो अकल दंग रह जाती है कि बज़ाहिर इतनी छोटी बात पर इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया जाता है। इसका जवाब हमारे पास तो नहीं, पर हाँ, अगर आगाही की बात की जाए तो हर बाशऊर इंसान को गलत और सही का मालूम जरूर होता है। ये बात वो बचपन में ही सीख लेता है, क्या सही है और क्या गलत। मगर किस इंसान की सोच किन हालात की वजह से मनफी हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता, और ना ही आजकल किसी की गारंटी ली जा सकती है। जो बात एक शख्स बर्दाश्त कर लेता है वही बात दूसरा शख्स बर्दाश्त ही नहीं करता। किसी की झूठी अदा आड़े आती है और किसी की अदम बर्दाश्त, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे जराइम होते हैं कि देख और सुनकर रूह कांप उठती है। ये जराइम उस वक्त तक कम नहीं हो सकते जब तक हम अपने अंदर झांक कर अपनी झूठी अना और अदम बर्दाश्त का खात्मा नहीं करते। इस शहर में आप अगर अपनी हिफाजत के लिए असलहा खरीदने जाएं तो बिना कानूनी चाराजोई के आप असलहा अपने पास नहीं रख सकते। नींद की गोलियों की जरूरत हो या कीड़े मार दवाई की, उस पर भी मज़कूरा दुकानदार आपसे इस्तेमाल की वजह मालूम ही कर लेता है। लेकिन आज भी तेजाब जैसा खतरनाक हथियार बआसानी हर दुकान पर दस्तयाब है। देखने में तो तेजाब एक मामूली सी शय है, लेकिन ये जिस चीज पर भी डाला जाता है वो चीज बिल्कुल गल कर तबाह हो जाती है। जरा सोचिए, ये सख्त चीजों की तबाही का बायस बनने वाली शय अगर इंसानी जिल्द पर लग जाए तो क्या होगा, इसका अंदाजा आपको शायद हो ही नहीं पाए। और ये खतरनाक शय लोग अपनी जलन या दुश्मनी में लोगों पर फेंक देते हैं। जिस शख्स पर यह फेंका जाए वो ही बता सकता है कि यह बज़ाहिर मामूली दिखने वाली चीज किस कदर खतरनाक है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेजाब की कीमत पानी की एक छोटी बोतल से भी कम है। इस बाशऊर और पढ़े लिखे मुआशरे में ऐसे नासूर जिंदा हैं जो अपने मकासद हासिल ना होने पर तेजाब का इस्तेमाल करके किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया, जहां घरों में काम करने वाली लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। कौन था ये शख्स जिसने तेजाब फेंका और पुलिस अब तक क्यों मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी? ये मेरा हाथ है और ये पीठ है और ये पूरा यहाँ तक है, कमर तक है। जिसने मुझ पे डाला है वो मेरा मियाँ था, मैंने उसको देखा है, आगे वाले पता नहीं दो कौन थे। मुल्क में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुख्तलिफ क़वानीन बनते रहे हैं, लेकिन इन क़वानीन पर अमल होता दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद और जहनी अजियत के मामला सामने आते ही रहते हैं। इस बाशऊर माशरे में ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग भी मौजूद हैं जो अपने मकासद हासिल न होने पर किसी की ज़िंदगी को भी बर्बाद करने से दरेक नहीं करते। तेजाब गर्दी के वाक़यात इस शहर में ढूंढना मुश्किल नहीं। हर जगह तेजाब से मुतासरा ख़वातीन मौजूद हैं। किसी का दोस्त किसी पर तेजाब फेंक देता है तो कोई नाकाम आशिक अपनी नाकामी की सज़ा तेजाब गर्दी की सूरत में दे देता है, जबकि गैरत के नाम पर भी हवा की बेटी को तेजाब से नहला दिया जाता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि कभी तेजाब का इस्तेमाल करने वाले मुल्जिम को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाती, और अगर मुल्जिम गिरफ्तार भी हो जाए तो अदालत से बाआसानी जमानत पर रिहा हो जाता है। सायरा क्यों घरों में काम करती थी और क्यों सायरा का शौहर उस पर तेजाब फेंकेगा, ये समझना अभी बाकी था, क्योंकि 8 साल तक एक साथ रहने वाले मियाँ बीवी में ऐसे क्या इख्तलाफात हो गए कि उसके शौहर ने मुबैना तौर पर ऐसा कदम उठाया। ऐसा ही तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया गुलिस्तान जौहर में भी पेश आया, जहां घरों में काम करने वाली 32 साला सायरा पर मोटरसाइकिल सवारों ने तेजाब फेंका और फरार हो गए। करीब मौजूद अफराद ने सायरा को अस्पताल मुंतकिल किया। तेजाब गर्दी के बाइस सायरा की कमर और बाजू झुलस गया। सायरा का कहना था कि वो घरों में काम करती है। इस दिन भी एक घर से काम करने जा रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने चलती मोटरसाइकिल पर से तेजाब फेंका। तेजाब फेंकने वालों में इसका शौहर भी शामिल था। 2012 में मेरी शादी हुई थी
और उसकी पहले भी एक शादी थी। मैं काम पे जा रही थी, मैंने बस 786 से पानी की बोतल ली, रोड क्रॉस करके आ रही थी तो 3 अफराद थे बाइक पे, जिसमें एक वो भी था, 2 का पता नहीं 2 कौन थे, और उसने मुझ पे तेज़ाब फेंका और फिर भाग गया। तीनों ने हेलमेट पहने थे, बस मैंने इसी को देखा, यही मेरी पहचान में है, उन दोनों का पता नहीं वो कौन थे। पुलिस ने मुतासिरा खातून की बहन की मुद्दइयत में मुकदमा नंबर 2021-1234 दर्ज किया, जिसमें सायरा के शौहर सादिक मलिक को भी नामजद किया गया है। सायरा घरों में क्यों काम करती थी और क्यों सायरा का शौहर इस पर तेजाब फेंकेगा, ये समझना अभी बाकी था, क्योंकि 8 साल तक एक साथ रहने वाले मियाँ बीवी में ऐसे क्या इख्तलाफात हो गए कि इसके शौहर ने मुबैना तौर पर ऐसा कदम उठाया। सायरा के मुताबिक इसकी शादी 2012 में हुई थी और इसका शौहर पहले से शादीशुदा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा सायरा और इसके शौहर सादिक मलिक में झगड़े होना शुरू हो गए। सायरा का कहना था कि इसका शौहर सादिक इसे गैर अखलाकी काम पर मजबूर करता था और उसको डराता था कि मैं इसकी हरकतें किसी को बता ना दूं, जिसके बाइस सायरा ने खुला का केस दायर कर रखा था। मैंने खुला का केस किया हुआ है, इसलिए वो इस जिद में है और वो कहता है कि मेरे राज ना बता दे, इसीलिए वो बस मैंने केस किया तो इस जिद में आ गया है। तेजाबगर्दी का शिकार सायरा ने मजीद बताया कि इसका शौहर सरकारी इदारे में ड्राइवर है, लेकिन खुद को अफसर जाहिर करता है और जब से खुला का केस दायर किया है वो इसके तमाम घर वालों को धमकियां भी देता है, जबकि इसने सायरा से 7 साल का बच्चा भी छीन लिया है। 1 साल तक सायरा ने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। सायरा का कहना था कि जब तक मुलजिम सादिक मलिक गिरफ्तार नहीं होता इसकी जान को खतरा है। मैं घर छोड़ के आई तो वो उसने निकाला मुझे घर से भी, और वही इसी बात से वो जिद पे है कि तुमने खुला क्यों की और तुम मेरे राज किसी को बताओ ना। मैं अपनी फैमिली को तो बताऊंगी, मेरे भाई को धमकियां देता है, मेरी बहन, मेरे बहनोई को, सबको धमकियां देता है। मेरा एक 7 साल का बच्चा है, वो भी उसने छुपा के रखा है, 1 साल से मैंने उसको देखा नहीं है। अभी पुलिस वाले और SHO साहब मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हाथ में नहीं आया। जब तक वो हाथ में नहीं आएगा तब तक मुझे उससे ख़तरा है, मेरी फैमिली को भी ख़तरा है। सायरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक भयानक ख्वाब मालूम होता है। इसके अहले खाना का जो कहना है वो अपनी जगह, मगर असल बात तो तभी सामने आएगी जब मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे। वो अभी तक गिरफ्तार क्यों ना हो सके और FIR में कौन कौन नामजद है, आइए जानते हैं। सायरा के भाई का कहना था कि वो रक्षा चलाता है। जिस वक्त ये वाकया पेश आया इस वक्त सवारी लेकर गया हुआ था। सायरा के भाई नोमान के मुताबिक इसका बहनोई पैसे वाला है, जब भी डराता धमकाता रहता है। शुरू से खराब था, जैसे शादी हुई तभी से खराब था, और वो लोग पैसे वाले, हम लोग गरीब हैं, बर्दाश्त कर रहे थे। आखिर में ये काम हुआ। 1 साल से हमारी बहन हमारे पास है, हमने खुला का केस भी कर रखा है। सायरा के अहले खाना ने जो कहानी सुनाई, इससे तो ये तमाम लोग मजलूम जाहिर होते हैं, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख था, क्योंकि मुकदमे में नामजद सादिक मलिक अब तक सामने नहीं आया था। मुबैना मुलजिम अब सायरा से क्या चाहता था, इसकी हकीकत समझना अभी बाकी था। अब ये मेरी हुकूमत से है, हुकूमत मेरी मदद करे, उसको जल्द से जल्द पकड़े। वो फरार हो गया, उसके घर में कोई भी नहीं है अभी, ना ही मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा भी, मुझे हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, मुझे मेरा बच्चा भी लेके दें। सायरा के साथ थाने में मौजूद इसकी बहन का कहना था, अस्पताल से मिलने वाली रिपोर्ट्स थाने लेकर आए थे। रिपोर्ट्स में वाज़ेह है कि कपड़ों की वजह से ज़्यादा जिस्म नहीं झुलसा। इनका कहना था कि सायरा के दिल में इतना डर बैठ गया है कि वो अपने घर में नहीं रह रही, जिसकी वजह से इसको रिश्तेदारों के घरों पर रखा हुआ है। कपड़ों की वजह से बहुत बचत हो गई है, कपड़े भी अभी हमारे पास मौजूद हैं, वो बहुत जल चुके हैं। और जहाँ यह एक सहारा लेने के लिए, जैसे मदद लेने के लिए भागी है, उन लोगों ने पैप चला के इसको बचाया, पानी वानी डाल के। उस लोगों की मेहरबानी, नहीं तो शायद बहुत सुलझ भी सकती थी। बहुत डरी हुई है, बहुत। ये घर में रहना गवारा नहीं करती। हम अपने रिश्तेदारों के घर इसको सुबह से रखा हुआ है। यही कहती है कि मुझे अपने भाइयों के पास भेजो, जो हमारे और भाई रहते हैं साथ पंजाब में। कह रही है मुझे वहाँ भेजो, यहाँ मुझे खतरा है। सायरा की बहन के मुताबिक हम 8 बहन भाई हैं और हम सबको मुलजिम सादिक मलिक से खतरा है, क्योंकि सादिक मलिक इससे कबल भी मुबैना तौर पर पुलिस की गाड़ियाँ लाया और मुख्तलिफ मुकदमात में बंद करवाने की धमकियाँ दी। तमाम वाक़यात से डरकर सायरा पंजाब जाना चाहती है। सायरा की बहन ने बताया कि वो घरों में काम करके अपना और अपने घर वालों का गुजारा करती है, जिसके बाइस वो सायरा की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम बैठ के इसकी वो नहीं कर सकते सिक्योरिटी, क्योंकि हमें लोगों के घरों का काम करना है, हमें अपने बच्चे पालने हैं। मेरा शौहर है, वो बीमार है, शुगर पेशेंट है, और वो इसको हम अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो हमें धमकाता था
धमकाने की वजह से। फिर ये रात दिन का काम डिफेंस में ढूंढ रही थी। 6 महीने ये वहाँ रही है, फिर उसके बाद ये हमारे पास आई। सायरा की बहन ने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके सायरा के बच्चे को वापस दिलाया जाए। हमें यही अपील है कि हमें इंसाफ मिले। हमारा माँ बाप नहीं है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसके पास लगाएं। इंसान जब भी सफाकियत पर उतर आए तो वो दरिंदों से भी बदतर हो जाता है और इस दरिंदगी का अक्स सायरा के मामले में भी आया है। अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात मनवाने के लिए सायरा का शौहर सादिक मलिक किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसने मुबैना तौर पर ना सिर्फ एक गरीब औरत पर तेज़ाब फेंका बल्कि उसको अपने बच्चे से भी दूर रखा हुआ है। ताहम पुलिस अब तक मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आई है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। एक और खातून तेजाबगर्दी का शिकार हो गई। कराची में तेजाबगर्दी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सख्त कानून साजी के बावजूद ये वाक़यात तकरीबन रोज रूनुमा हो रहे हैं। इसमें किसका कसूर है? जाहिर है अगर खुले आम इतनी मुज़र चीज़ फरोख्त हो रही है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसकी फरोख्त रोकनी चाहिए। यहाँ ये सवाल भी है कि इस बहीमाना वारदात के मुल्जिमान को पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।